हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रूमेटोलॉजी के बारे में। ठीक है। हमारी बहुत सारी टर्म ऐसी होती है जो कि हमारी सिमिलर होती है और मतलब उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो आज हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रूमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटा ही डिस्कशन रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रूमेटोलॉजी से। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा मेलर रैश होती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है। हमने एसएलई का टॉपिक पढ़ा है, तो मेलर रैश ऑल्सो कोल्ड बटरफ्लाई रैश है ना। ये हमारी किस पे प्रेजेंट होती है? टिप ऑफ द नोज पे और गोइंग टू द चीक्स ऑफ द पेशेंट है ना। और हमारे यहाँ पे नेजोलेबियल फोल्ड स्पेयर होते हैं, स्पेयर नेजोलेबियल फोल्ड्स है ना। तो मेलर रैश इज सीन इन एसएलई है ना। मेलर रैश इज सीन इन एसएलई, सिस्टमिक लूपस इरेथमेटोसस। अब हमारा एक सिमिलर वर्ड है इसके जैसा, क्या बोलते हैं? मेलर फ्लश है ना। क्या बोलते हैं? मेलर फ्लश। तो हमारा मेलर फ्लश कहाँ पे देखने को मिलता है? तो हमारा मेलर फ्लश देखने को मिलता है कहाँ पे? माइट्रल स्टेनोसिस में है ना। कहाँ पे देखने को मिलता है? माइट्रल स्टेनोसिस में। उसके बाद हमारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द रैश है ना। तो अब हम दो रैश को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब दोनों में क्या है? दोनों में हमारा फेस प्रेजेंटेशन है ना। फेस पे रैश दी हुई है, जैसे कि यहाँ दे सकते हैं टिप ऑफ द नोज पे है ना। और चीक्स पे भी जा रही है। ठीक है, टिप ऑफ द नोज पे भी है, चीक्स पे भी जा रही है। और यहाँ पे नेजोलेबियल फोल्ड्स जो होते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो नेजोलेबियल फोल्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमारी रैश का नाम क्या होता है? ल्यूपस पर्नियो है ना। ल्यूपस पर्नियो। और ये हमारी किस में देखने को मिलती है ल्यूपस पर्नियो? ये हमारी देखने को मिलती है सार्कोडोसिस के पेशेंट में। किस में? सार्कोडोसिस के पेशेंट में, जिसमें हमने पढ़ा है मोस्ट कॉमन ऑर्गन हमारा कौन सा इन्वॉल्व होता है? लंग्स इन्वॉल्व होते हैं ना। मोस्ट कॉमन ऑर्गन हमारा इन्वॉल्व होता है लंग्स। और हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है ना। बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। तो दो क्वेश्चन करें। माइट्रल जो हमारा मेलर रैश होती है वो हमारी देखने को मिलती है किस में? एसएलई के पेशेंट में। ठीक है, मेलर फ्लश हमारा हो गया माइट्रल स्टेनोसिस में। उसके बाद हो गया हमारा ल्यूपस पर्नियो। ल्यूपस पर्नियो हमारी देखने को मिलती है सार्कोडोसिस के पेशेंट में। ठीक है, और ये हमारी कैसी होती है? पेनफुल होती है, पेनलेस होती है? ये हमारी होती है पेनलेस। ठीक है, कैसी होती है हमारी? पेनलेस होती है ना। पेनलेस होती है। उसके बाद जो हमारी दूसरी रैश रहने वाली है इसको बोलते हैं बटरफ्लाई रैश है ना। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई रैश। मतलब ये हमारे चीक्स पे जा रही है, नोज़ पे जा रही है, बट जो हमारे नेजोलेबियल फोल्ड्स होता है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना। तो नेजोलेबियल फोल्ड्स हमारे स्पेयर है। तो इसका डायग्नोसिस हमारा होता है एसएलई है ना, सिस्टमिक लूपस इरेथमेटोसस। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं ना। ट्रीटमेंट में हमारे स्टीरॉइड दिए जाते हैं। बट अगर हमारी फीमेल प्रेग्नेंट है ना, फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें स्टीरॉइड्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि स्टीरॉइड तो हमारे सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में, फिर क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना उनको हमारा क्या कर दिया जाता है? जो प्लेसेंटल एंजाइम होते हैं ना वो हमारे डीएक्टिवेट कर देते हैं स्टीरॉइड्स को। तो अगर हम ज़्यादा भी डोज देंगे ना स्टीरॉइड्स का तो वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे फीमेल अगर हमारी प्रेग्नेंट है तो उसको दिया जाता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन है ना। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनन है ना। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनन दिया जाता है। उसके बाद हमारी ये रैश रहने वाली है। तो हमने दो रैश देखी। एक तो हो गया लूपस पर्नियो जिसमें हमारे नेजोलेबियल फोल्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। लिख लेते हैं किसका? नेजोलेबियल फोल्ड इन्वॉल्व होते हैं ना। नेजोलेबियल फोल्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, नेजोलेबियल फोल्ड्स इन्वॉल्व। उसके बाद हो गया हमारा जो एसएलई होता है, यहाँ पे हमारे स्पेयर होते हैं नेजोलेबियल फोल्ड्स है ना। स्पेयर नेजोलेबियल फोल्ड्स है ना। स्पेयर होते हैं हमारे नेजोलेबियल फोल्ड्स। उसके बाद होगी हमारी ये रैश है ना। ये हमारी मेनली कहाँ पे दी हुई है? हमारे आईज के ऊपर दी हुई है, आई लाइड्स के ऊपर, आई लिड्स के ऊपर है ना। तो हमारी ये कैसे कलर की रैश है? ये हमारी वायलेट पर्पल पर्पल रैश दे रखी है। कैसी है? वायलेट पर्पल रैश। ठीक है, वायलेट पर्पल रैश। ठीक है, वायलेट पर्पल रैश दी हुई है। और हमारे क्या दिए हुए हैं? पुस्टूल्स दिए हुए हैं। ये जो हमारे दिख रहे हैं ना हाथ पे, इनको क्या बोलते हैं? पुस्टूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुस्टूल्स बोलते हैं ना। तो इनको बोलते हैं पुस्टूल्स। ठीक है, और उसके बाद हो गया ये हमारा हो गया नेक में कौन सी प्रेजेंटेशन दी हुई है? वी शेप नेक दिखा रखी है ना, वी शेप नेक। और उसके बाद हो गया यहाँ पे हमारा नेल्स का प्रेजेंटेशन दे रखा है। जो हमारा नेल्स का इन्वॉल्वमेंट है इसे क्या बोल लेंगे? अब देखो ये जो हमारी सारी डिजीज हम पढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोमायोसाइटिस। डर्मेटोमायोसाइटिस अब पढ़ते हैं, डर्मेटोमायोसाइटिस है ना। डर्मेटोमायोसाइटिस। ठीक है, इसमें हमारी जो रैश होती है उसका क्या नाम होता है? हेलिकोट्रोप रैश। ये जो हमने फेस पे रैश पढ़ी इसको क्या बोलते हैं? हेलिकोट्रोप रैश। ठीक है, हेलिकोट्रोप रैश
ये हमारी किस में देखने को मिलती है, डर्मेटोमायसाइटिस में देखने को मिलती है। ठीक है, कैसी होती है, वायलेट पर्पल कलर की होती है ना, कैसी होती है, वायलेट पर्पल कलर की होती है, वायलेट पर्पल कलर की, और प्रेजेंट होती है आई लीड्स पे, है ना, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आई लीड्स पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद इनको हमारा क्या बोला जाता है, इनको हमारा बोला जाता है गोट्रोन पैप्यूल्स, है ना, इनको हमारा क्या बोला जाता है, गोट्रोन पैप्यूल्स। ठीक है, इनको हमारा बोला जाता है गोट्रोन पैप्यूल्स, जो कि हाथ पे दिखाए गए हैं ना, गोट्रोन पैप्यूल्स, ये रे ऐसे दिखते हैं गोट्रोन पैप्यूल्स। ठीक है, गोट्रोन पैप्यूल्स, तो हमारी दो स्किन मैनिफेस्टेशन होती है जिसको बोलते हैं हेलिकोट्रोप्रेस, और हमारा हो गया गोट्रन पैप्यूल्स। ठीक है, ये हमारे देखने को मिलते हैं किसमें, डर्मेटोमायसाइटिस में। और जो हमारे गोट्रन पैप्यूल्स होते हैं हमारे कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, नकल्स पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, हमारे इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पर, है ना, कहाँ पर, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पर, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पर। ठीक है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद डर्मेटोमायसाइटिस के पेशेंट में जब हमारा ये जो एरिया देखते हैं ना, ये वाला एरिया जो होता है, मतलब ट्रंक का जो एरिया देखेंगे, इसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, वी शेप नेक देखने को मिलती है। ठीक है, वी शेप नेक हमारी प्रेजेंट होती है किसमें, डर्मेटोमायसाइटिस में। ठीक है, उसके बाद हमारे नेल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेल बेड टेलेंजिएक्टेसिया। ठीक है, नेल बेड टेलेंजिएक्टेसिया, नील बेड टेलेंजिएक्टेसिया। तो हमने ये सारी पढ़ी, डर्मेटोमायसाइटिस में हेलिकोट्रोप्रेस होती है, गोट्रन पैप्यूल्स होते हैं। ठीक है, वी शेप की नेक होती है, और हमारा क्या बोला जाता है, नील बेड टेलेंजिएक्टेसिया। ठीक है, नील बेड टेलेंजिएक्टेसिया बोलते हैं। हमारे इस डिसीज़ का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है हमारी इस डिसीज़ का, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पढ़ने से पहले हम इस डिसीज़ में ना एक चीज़ और देखेंगे, हमारे पेशेंट में क्या होती है, यहाँ पे मायोसाइटिस प्रेजेंट होती है ना, क्या प्रेजेंट होती है, मायोसाइटिस, है ना। तो ये तो सारी स्किन मैनिफेस्टेशन होगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे मायोसाइटिस भी प्रेजेंट होता है। मायोसाइटिस क्या होता है, हमारा मसल वीकनेस को बोला जाता है ना, किसको बोला जाता है, मसल वीकनेस। ठीक है, मायोसाइटिस हमारी होती है मसल वीकनेस। ठीक है, तो मायोसाइटिस हमारी मसल वीकनेस रहने वाली है। मेनली हमारी यहाँ पे कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि वीक हो जाती है, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस। ठीक है, मसल वीकनेस मेनली हमारी कौन सी होती है, हिप वाली मसल्स। ठीक है, कौन सी वाली, हिप रीजन वाली मसल। ठीक है, वहाँ पे हमारी वीकनेस देखने को मिलती है। जब हमारी फीमेल पेशेंट बैठ के उठने की कोशिश करती है ना, तो हमारा क्या देखने को मिलता है, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, कहाँ पे, हिप रीजन में। ठीक है, तो हमारा मायोसाइटिस का इन्वॉल्वमेंट है, मायोसाइटिस है, और हमारा क्या दिया हुआ है, हेलिकोट्रोप रैश दी हुई है। ठीक है, जो हमारी वायलेट पर्पल होती है, कहाँ, आइज़ के ऊपर दिखा रखी है। ठीक है, आईलाइट्स के ऊपर। उसके बाद हो गया हमारा गोट्रन पैप्यूल्स, ये हमारे नकल्स पे और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मायोसाइटिस हमारा हो गया मसल वीकनेस, कहाँ पे, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, और कैसी होती है, बायलेटरल होती है। ठीक है, बायलेटरल मसल वीकनेस, मतलब दोनों साइड महसूस होगी, और हिप रीजन में। ठीक है, कहाँ पे, मेनली हमारी कौन सी होगी, हिप रीजन इन्वॉल्व करती है ना। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा इस डिसीज़ का, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, कोई बताएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है। इसमें हम करते हैं MRI गाइडेड मसल बायोप्सी, है ना, क्योंकि हमारा क्या प्रेजेंट है, मायोसाइटिस का कंपोनेंट प्रेजेंट, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, MRI गाइडेड मसल बायोप्सी कर देते हैं। और इसमें हमारी एक फाइंडिंग देखने को मिलती है जिसको हमारा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोई बताएगा। MRI गाइडेड मसल बायोप्सी में हमारा देखने को मिलता है यहाँ पे पेरीफेसिकुलर एट्रोफी, है ना, पेरीफेसिकुलर एट्रोफी। ठीक है, पेरीफेसिकुलर एट्रोफी हमारी देखने को मिलती है, पेरीफेसिकुलर एट्रोफी। तो हमारी ये है डर्मेटोमायसाइटिस। ठीक है, हेलिकोट्रोप रैश, और हमारे कौन से पैप्यूल्स होते हैं, गोट्रन पैप्यूल्स, मायोसाइटिस प्रेजेंट होती है, वी शेप की नेक होती है, नेल बेड टेलेंजिएक्टेसिया होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा MRI गाइडेड मसल बायोप्सी होती है। अब हमारा एक क्वेश्चन है जो कि मेंशन करता है कि मतलब एक लेडी है जिसको हमारा क्या है, मतलब हमारे उसको वीकनेस प्रेजेंट है। ठीक है, मायोसाइटिस तो प्रेजेंट है, बट जो हमारी स्किन मैनिफेस्टेशन होगी, जैसे कि हमारी स्किन मैनिफेस्टेशन हमने कौन कौन सी पढ़ी है, जैसे कि हमारे गोट्रन पैप्यूल्स हो गए, है ना, और ये जो हमारी दी हुई है हेलिकोट्रोप रैश, ये सब नहीं दी हुई है ना, खाली हमारा क्या दिया हुआ है, मायोसाइटिस का कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, मायोसाइटिस का कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, बट अगर स्किन मैनिफेस्टेशन हमारी एब्सेंट होती है तो हमारा डायग्नोसिस क्या बनाया जाता है, पोलीमायोसाइट, है ना, पोलीमायोसाइटिस, है ना, क्या बनाया जाता है, पोलीमायोसाइटिस
पोलीमायोसाइटिस, है ना, पोलीमायोसाइटिस। तो अगर स्किन मैनिफेस्टेशन नहीं दी हुई है तो हमारा क्या बनाया जाता है, पोलीमायोसाइटिस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है मेल प्रेजेंटेशन। हमने रूमेटोलॉजी में मेल प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ पे पढ़ी है, एक तो हमने पढ़ी है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, है ना, वहाँ पे भी हमारी मेल प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मेल प्रेजेंटेशन है जिसमें हमारे दिए हुए हैं एसिमेट्रिकल मसल वीकनेस। कैसी मसल वीकनेस है, एसिमेट्रिकल। और हमने ऊपर क्या पढ़ा है, बाइलेटरल मसल वीकनेस प्रेजेंट है किसमें, हमारे इस वाली डिजीज़ में, है ना, किसमें, डर्मेटोमायोसाइटिस में, ठीक है, बाइलेटरल है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पोलीमायोसाइटिस है इसमें भी हमारा बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट होता है, बट हमारा जो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, एसिमेट्रिकल मसल वीकनेस, ठीक है। उसके बाद बायोप्सी हमारी बायोप्सी में हमारा दिखाया गया कि मायोसाइटिस प्रेजेंट है, मतलब मसल वीकनेस तो प्रेजेंट है बट हमारी कैसी है, एसिमेट्रिकल दी हुई है। और एंटीबॉडी हमारी एक स्पेसिफिक दी हुई है, एंटी साइटोसोलिक 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंटीबॉडी। तो इस डिजीज़ का नाम बताओ क्या होती है डिजीज़, ठीक है। मेल पेशेंट है, एसिमेट्रिकल मसल वीकनेस है, मायोसाइटिस प्रेजेंट है, एंटीबॉडी दी हुई है एंटी साइटोसोलिक 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंटीबॉडी, है ना। इसको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस। तो हमने ये मायोसाइटिस वाले 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, कौन कौन से, डर्मेटोमायोसाइटिस जिसमें हेलिकोट्रोप रैश, गोटरन पैप्यूल्स हमारा हो गया, मायोसाइटिस प्रेजेंट होती है, बायलेटरल होती है बट, है ना, कैसी होती है, बायलेटरल, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस। उसके बाद अगर स्किन मैनिफेस्टेशन एब्सेंट दी हुई है तो हमारा डायग्नोसिस होता है पोलीमायोसाइटिस। अगर मेल पेशेंट है और एसिमेट्रिकल दे रखी है मसल वीकनेस, है ना, मायोसाइटिस प्रेजेंट है बट एंटीबॉडी हमारी कौन सी दी हुई है, एंटी साइटोसोलिक 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंटीबॉडी, ये हमारी देखने को मिलती है इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस में, ठीक है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है जो कि पेशेंट में हमारा मायोसाइटिस प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब मसल वीकनेस प्रेजेंट दी हुई है और हमारा क्या दिया हुआ है रेनॉल्ड्स फिनोमेना दिया हुआ है, ठीक है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना हमने कहाँ पढ़ा है, स्क्लेरोडर्मा में पढ़ा है ना, रेनॉल्ड्स फिनोमेना दिया हुआ। उसके बाद हमारा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ दे रखी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ तो हमने पढ़ी नहीं अब तक। और हमारे कौन से हैंड दे रखे हैं, मैकेनिक हैंड्स। मैकेनिक हैंड्स हमारे कैसे होते हैं, मतलब क्रैक्स प्रेजेंट है इन द फिंगर टिप्स, है ना, फिंगर टिप्स में हमारे क्रैक प्रेजेंट है। और एंटीबॉडी हमारी दे रखी है एंटी एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंटीबॉडी, ठीक है, कौन सी, एंटी अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंटीबॉडी, है ना। अब हमारे यहाँ पे मेन याद रखेंगे सिंथेटेज, ठीक है। और हमारा क्या, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। और हमारा क्या देखा, मैकेनिक हैंड्स दे रखे हैं, मतलब ये कोई नॉर्मल डिजीज़ तो है नहीं, है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, एंटी अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंटीबॉडी हमारी कहाँ पे देखने को मिलती है, एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम में, है ना, एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम में, है ना, एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम। तो हमारा जो एंटीबॉडी का नाम है उसमें भी सिंथेटेज आ रहा है और जो डिजीज़ का नाम है उसमें भी हमारा सिंथेटेज आ रहा है, तो एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम, है ना, एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है पेनलेस एप्थस अल्सर। हमने पेनलेस एप्थस अल्सर कहाँ पढ़े हैं, एसएलई में पढ़े हैं ना, कहाँ पढ़े हैं, एसएलई में, मतलब पेशेंट्स को दर्द नहीं होता, पेशेंट को हमारे उसमें दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे हैं वहाँ पे पेनलेस एप्थस अल्सर दिए हुए हैं, तो ये हमारे कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एसएलई में। और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बताओ ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा एसएलई में, हमारा दिया जाता है टॉपिकल बैक्लोमिथासोन, है ना, क्या दिया जाता है, टॉपिकल बैक्लोमिथासोन, है ना, टॉपिकल बैक्लोमिथासोन। अब हमारा एक क्वेश्चन आ गया, क्या है, हमारा फीमेल पेशेंट है, ठीक है, वर्क करती है हमारी सिल्क फैक्ट्री में, ठीक है। तो हमारा इसको क्रोप्स ऑफ एप्थस अल्सर है, ठीक है, क्रोप्स ऑफ एप्थस अल्सर है, ठीक है, जो कि इसको कैसे हैं, पेनफुल है, कैसे हैं, पेनफुल दिए हुए हैं, पेनफुल अल्सर है, ठीक है, इन द ओरल कैविटी। और हमारे अल्सर कहाँ दिए हुए हैं, जेनाइटल एरिया में। बट हमने तो क्या पढ़ा है एसएलई में, खाली हमारा कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ओरल कैविटी में देखने को मिलते हैं, ठीक है, एप्थस अल्सर। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, जेनाइटल एरिया में भी देखने को मिलते हैं। एंड ही इज ऑल्सो हैविंग हाइपोपियोन, है ना। हाइपोपियोन हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्यूमुलेशन होता है किसका, वाइट ब्लड सेल्स का इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई में, क्या बोलते हैं, हाइपोपियोन, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, है ना, इसको हमारा बोला जाता है हाइपोपियोन। तो हमारा डायग्नोसिस क्या है, तो हमारा इसका डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, बताओ डायग्नोसिस क्या बनाएंगे। हमारा इसमें दे रखा है क्रोप्स ऑफ एप्थस अल्सर, कहाँ पे, हमारे मतलब मुंह में भी प्रेजेंट है और जेनाइटल एरिया में भी प्रेजेंट है और हाइपोपियोन प्रेजेंट है। तो हमारा क्या बनाया जाएगा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस बनाया जाएगा बेचसेट डिसीज़। क्या बनाया जाएगा, बेचसेट डिसीज़। बेचसेट डिसीज़ में हमारे क्या होते हैं, एप्थस अल्सर होते हैं ना, कैसे होते हैं, एप्थस अल्सर होते हैं, मतलब 2 अल्सर ठीक होंगे तो 2 और निकलाएंगे, ठीक है। तो एप्थस अल्सर प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसको बहुत दिनों से एप्थस अल्सर प्रेजेंट है जो कि पेनफुल है, ठीक है।
उसके बाद हमारे यहाँ पे जेनाइटल अल्सर्स होते हैं, ठीक है। जेनाइटल अल्सर्स, जेनाइटल अल्सर जो हमारे रहने वाले हैं, अगर फीमेल प्रेजेंटेशन दी हुई है तो वल्वल, वल्वल दिए होंगे, ठीक है, हमारे कैसे होंगे, वल्वल, ठीक है। उसके बाद अगर मेल प्रेजेंटेशन दी हुई है तो हमारे स्क्रोटम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेल प्रेजेंटेशन दी हुई है तो स्क्रोटम पे हमारे प्रेजेंट होंगे अल्सर्स, है ना, तो इसको बोलेंगे जेनाइटल अल्सर। अगर हमारी फीमेल पेशेंट है ना, फीमेल पेशेंट है तो हमारे कैसे दिए होंगे, वल्वल अल्सर दिए होंगे, है ना, कैसे दिए होंगे, वल्वल अल्सर्स, है ना। और अगर हमारा मेल पेशेंट दिया हुआ है तो मेल पेशेंट में हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्क्रोटम पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं इन मेल्स, है ना। तो हमारा हो गया क्रोप्स ऑफ अल्सर, ठीक है, एप्थस अल्सर, और हमारा जेनाइटल्स में दिए हुए हैं, ठीक है। और हमारी एक मैनिफेस्टेशन दी हुई है जिसको बोलेंगे हाइपोपियन, है ना, क्या बोलेंगे, हाइपोपियन। हमने क्या पढ़ा, हाइपोपियन हमारा क्या होता है, हाइपोपियन हमारा होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, कहाँ पे, इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, है ना। तो हमारा ये क्या होता है, ये देख सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट, वाइट ब्लड सेल्स, है ना, ये हमारा क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, इन एंटीरियर पार्ट ऑफ आई, है ना, एंटीरियर पार्ट ऑफ आई में। तो ये हमारा हो गया एंटीरियर पार्ट ऑफ आई में हमारा हाइपोपियन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा, हम इस पेशेंट का एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पैथार्जी टेस्ट, है ना, क्या बोलते हैं, पैथार्जी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। पैथार्जी टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, बेचसेट डिसीज़ के लिए, किसके लिए, बेचसेट डिसीज़ के लिए, ठीक है। तो पैथार्जी टेस्ट में हम क्या होते हैं, एक नीडल लेते हैं, ठीक है, स्टेराइल नीडल, और वो हम जो पेशेंट के फोर आर्म पे उसको प्रिक कर देते हैं, ठीक है, उस नीडल से। तो जब हम इस पेशेंट को प्रिक करते हैं, ठीक है, तो प्रिक करने के बाद जब हम यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं 48 to 72 आवर्स के बाद, जब हम इस एरिया को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, है ना, तो हमारा वहाँ पे क्या बन जाता है, स्टेराइल पुस्चूल बन जाता है, क्या बन जाता है, स्टेराइल पुस्चूल बन जाता है, ठीक है, स्टेराइल पुस्चूल बन जाता है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का, ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का। तो हमारा देख रहे हैं क्या है, बेचसेट डिजीज़ है, पेशेंट को हमारी क्या है, बेचसेट डिजीज, क्रोप्स ऑफ एप्थस अल्सर है, प्लस जेनाइटल इन्वॉल्वमेंट दी है, जेनाइटल में वल्वल इन फीमेल्स, क्रोटम पे हुआ तो मेल, ठीक है। उसके बाद हो गया हाइपोपियन, हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई। पैथार्जी टेस्ट जो हमने किया, प्रिक किया नीडल से इन द एंटीरियर हमारा फोर आर्म पे, है ना, फोर आर्म पे जब हम करेंगे इसको फ्लेक्सर सरफेस पे, तो 48 to 72 आवर्स के बाद जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमारा स्टेराइल पुस्चूल देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का, ठीक है। तो ये हमारे डिजीज़ है। तो हमारे 3 फीचर इसमें बेचसेट डिजीज़ में मेन होते हैं, एप्थस अल्सर, जेनाइटल अल्सर और हमारा हाइपोपियन, है ना, जो कि हमारी क्या होती है, इस डिसीज़ को हमारा एक नाम भी दिया जाता है जिसको बोला जाता है ओक्यूलो ओरल जेनाइटल सिंड्रोम। क्या बोला जाता है, ओक्यूलो ओरल जेनाइटल सिंड्रोम, है ना, ओक्यूलो ओरल जेनाइटल सिंड्रोम। क्यों, क्योंकि ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन हमारी क्या प्रेजेंट है, आईज में प्रेजेंट है, ठीक है, हाइपोपियन। उसके बाद हो गया ओरल, हमारे क्या दिए हुए हैं, क्रोप्स ऑफ एप्थस अल्सर, ठीक है। उसके बाद है जेनाइटल्स, हमारे दिए हुए हैं वल्वल अल्सर, और हमारे दिए हुए हैं स्क्रोटम अल्सर, ठीक है। तो ये होती है हमारी बेचसेट डिसीज़, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एंटीबॉडीज़ जो कि हमारी प्रेजेंट होती है स्क्लेरोडर्मा में। स्क्लेरोडर्मा में हमारी कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, तो हमारी होती है एंटी टोपो आइसोमिरेज एंटीबॉडी, है ना, एंटी टोपो आइसोमिरेज एंटीबॉडी, है ना, एंटी टोपो आइसोमिरेज एंटीबॉडी। और हमारा बहुत बार क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी पॉजिटिव लिखी होती है, जो कि हमने पढ़ी है किसमें, एसएलई में, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है एंटी SCL70 एंटीबॉडी, है ना, क्या बोला जाता है, एंटी SCL70 एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे रेनॉल्ड्स फिनोमेना, जैसे मतलब हमने 10 फीचर्स पढ़े थे, अगर 10 फीचर ना दिए हो, खाली 5 फीचर दिए हो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रैश सिंड्रोम। सी से हमारा हो गया कैल्सिनोसिस, आर से हो गया रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ई एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, ठीक है। उसके बाद एस से रहने वाला और टी से रहने वाला, टी से हमारा था टेलेंजिएक्टेसिया, ठीक है। तो हमारे अगर 5 ही फीचर्स दिए हुए हैं डिसीज़ के, ठीक है, 5 ही फीचर दिए हुए हैं, तो हमारा उसका डायग्नोसिस क्या होता है, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा होता है। डायग्नोसिस क्या होता है, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। तो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में हमारी कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, हमने पढ़ा था सी से क्रैश सिंड्रोम, और सी से हमारा हो गया एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, है ना, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हो गया, अगर हमारा लिमिटेड वाला वेरिएंट नहीं है, क्या है, लोकलाइज्ड वाला वेरिएंट है, ठीक है। तो लोकलाइज्ड में खाली हमारी एक स्किन मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है मर्फिया,
क्या बोला जाता है, मर्फिया बोला जाता है ना। मर्फिया हमारी लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा होती है, लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया एसएलई लाइक फीचर्स है, मेलर हो गया, रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो गया। मतलब हमारा एसएलई लाइक फीचर्स दिए हुए हैं, कैसे, मतलब मेलर रैश दी हुई है, उसके बाद हमारा रेनॉल्ड्स फिनोमेना दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है पोलीमायोसाइटिस, मतलब वीकनेस दी हुई है मसल्स में, है ना। उसके बाद हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक फीचर्स दिए हुए हैं, लाइक पीआईपी का इन्वॉल्वमेंट, एमसीपी का इन्वॉल्वमेंट। मतलब हमने जितनी भी डिजीज़ पढ़ी, सारी डिजीज़ के कोई ना कोई फीचर्स दे रखे हैं, थोड़े थोड़े फीचर्स हमारे सारे डिजीज़ के दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको हमारा क्या बोला जाता है, इसको हमारा बोला जाता है मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, है ना। क्या बोला जाता है, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, है ना। मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसमें हमारे सारे फीचर्स दे रखे हैं, किस किस के, मेलर दी हुई है, मेलर हमने किस में पढ़ी थी, एसएलई में पढ़ी थी, है ना। उसके बाद हमारा हो गया रेनॉल्ड्स फिनोमेना जैसे फीचर्स दे रखे हैं, कहाँ पढ़ा था, स्क्लेरोडर्मा में पढ़ा था। पोलीमायोसाइटिस मतलब हमारी मसल में वीकनेस प्रेजेंट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक फीचर्स दिए हुए हैं, है ना, जो कि हमारा हो गया पीआईपी का इन्वॉल्वमेंट और एमसीपी का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। उसके बाद हो गया, इसको बोला जाता है हमारा मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, ठीक है। तो क्या हो गया, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। अब हमारा इस मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, बताओ। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी कौन सी एंटीबॉडी होती है इसमें, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में, है ना। तो हमारी होती है एंटी यूआई राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडी, एंटी यूआई राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडी, है ना। एंटी यूआई राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडी, है ना। एंटी यूआई राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडी ये हमारी किस में प्रेजेंट होती है, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद हो गया एक चाइल्ड है जिसको हमारा फीवर चल रहा है 5 दिन से, ठीक है। इसको हमारा क्या दिया हुआ है, यूनिलेटरल, मतलब एक साइड के इसके सर्वाइकल लिम्फ नोड सूजे हुए हैं, ठीक है। और हमारे इसको क्या दे रखा, फीवर चल रहा है इसको, ठीक है, मोर देन 5 डेज से। उसके बाद हो गया एग्जामिनेशन पे हमारा डॉक्टर क्या देखता है कि इसको स्ट्रॉबेरी टंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी टंग पढ़ते ही हमारे 2 डायग्नोसिस सबसे पहले याद आने चाहिए, कौन कौन से, एक तो स्कारलेट फीवर और एक हमारा हो गया कौन सा, कावासाकी डिसीज, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा पेरी एनल और पेरी अंगुअल डिस्क्वेमेशन दे रखा है। डिस्क्वेमेशन का मतलब क्या हो गया, पीलिंग ऑफ द स्किन प्रेजेंट होती है, स्किन वहां से उतरती रहती है, ठीक है। तो पेरी एनल एरिया में और हमारा क्या होगा, पेरी अंगुअल रीजन में, ठीक है। तो डिस्क्वेमेशन प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये हमारी क्या है, स्ट्रॉबेरी टंग दे रखी है ना, कैसी दे रखी है, स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग, है ना। स्ट्रॉबेरी टंग हमारी किस किस में देखने को मिलती है, कावासाकी डिसीज में और कावासाकी डिजीज में। और हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, स्कारलेट फीवर, है ना। क्या होता है, स्कारलेट फीवर, है ना। स्कारलेट फीवर हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, ठीक है। ये हमारा बच्चा है जो कि हमारा मतलब कि चाइल्ड प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और फीवर चल रहा है मोर देन 5 डेज से, ठीक है। उसके बाद कावासाकी डिजीज़ है ये हमारी, क्या बोलते हैं इसको, कावासाकी डिजीज़, क्योंकि इसमें हमारा एक ही साइड के लिम्फ नोड सूजे हुए हैं और हमारा क्या दे रखा है, स्ट्रॉबेरी टंग दे रखा है, ठीक है। पेरी अंगुअल डिस्क्वेमेशन दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हो गया कावासाकी डिजीज़ के जो हमारे फीचर्स होते हैं ना, वो हम याद रख सकते हैं एक न्यूमोनिक से, क्या बोला जाता है, क्रीम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्रीम बोला जाता है ना। सी से हमारा हो गया कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हो गया आर से हमारा क्या रहने वाला है, इसमें आर से रहने वाली है हमारी रैश, है ना, रैश जो कि हमारे ट्रंक रीजन पे देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा ई से हमारा एडिमा भी हो सकता है कभी कभी, किस में, फीट्स पे, और हमारा कहाँ देखने को मिल सकता है, हैंड्स पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। फीट्स पे और हैंड्स पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद हो गया ए से हमारा क्या रहने वाला है, ए से हमारे यहाँ पे रहने वाला है एडिनोपैथी, है ना, जो कि हमारा क्वेश्चन में मेंशन था, कैसी थी, सर्वाइकल, है ना, कैसी थी, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, है ना। और कैसी दे रखी थी, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। यहाँ पे जो हमारी एडिनोपैथी दी होती है ना, सर्वाइकल एडिनोपैथी, वो हमारी यूनिलेटरल होती है, कैसी होती है, यूनिलेटरल होती है, एक ही साइड के सूजे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद एम से हमारे यहाँ पे क्या रहने वाला है, एम से हमारा रहने वाला है म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट, क्या इन्वॉल्वमेंट, म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट। म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट में हमने क्या पढ़ा, म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट में हमने पढ़ा स्ट्रॉबेरी टंग, है ना, स्ट्रॉबेरी टंग, क्या पढ़ा है, स्ट्रॉबेरी टंग पढ़ी है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी टंग पढ़ी है, ठीक है। तो हमारे ये है कावासाकी डिसीज। तो इसमें हमारे पेरी एनल और पेरी अंगुअल डिस्क्वेमेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, पीलिंग ऑफ द स्किन प्रेजेंट है। अगर ये हमारी
फीमेल आई है, इसको 5 दिन से फीवर चल रहा है इस बच्चे को, है ना, मतलब ये जो फीमेल बच्चा लेके आई है इसको 5 दिन से फीवर चल रहा है। बट अगर हमारी इस फीमेल मतलब डॉक्टर अगर इसका डायग्नोसिस नहीं बना पाते कावासाकी डिसीज़, है ना, और इसकी मतलब और कुछ कुछ दवाइयाँ चल रही हैं अलग अलग, है ना, तो हमारा क्या होगा, अगर ये पेशेंट हमारा डे 13 या डे 14 तक इस पेशेंट को हमारा हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कावासाकी डिजीज़ हमारी क्या होती है? मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस होती है। क्या होती है? मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस। क्या बोलते हैं? मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन है इन द ब्लड वेसल, है ना। मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस होती है मतलब इन्फ्लेमेशन है किसमें? ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, अब वेस्कुलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है ब्लड वेसल्स में, तो हमारी ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, कौन सी? कोरोनरी, है ना। कोरोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है? थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है। और हमारे क्या बन सकते हैं? एन्यूरिज्म बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एन्यूरिज्म, है ना। एन्यूरिज्म बन सकते हैं। अगर हमारे पेशेंट में एन्यूरिज्म बन रहे हैं और थ्रोम्बोसिस है ना, तो हमारे पेशेंट को क्या हो सकता है? एमआई हो सकता है। मतलब छोटा सा बच्चा है उसमें हमारा एमआई प्रेजेंट है। मतलब इतना छोटा बच्चा होता है कि मतलब 4 से 5 साल का बच्चा होता है, किड्स होते हैं ना, तो हमारा एमआई की प्रेजेंटेशन होती है। वो तो ये भी नहीं बता सकता कि छाती में दर्द है ना, तो सिर्फ एक्सटेंसिव क्राइंग होता है, मतलब रोता रहता है ना, तो हमारा लेस देन 4 ईयर प्रेजेंटेशन होती है यहाँ पे एमआई की, है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। तो हमारा कावासाकी डिजीज़ में हमारा 5 दिन से ज़्यादा फीवर चल रहा होता है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है जो कि हमारी यूनिलेटरल होती है। कैसी होती है? यूनिलेटरल, है ना। स्ट्रो स्ट्रॉबेरी टंग होती है, पेरिएनल और पेरियंगुलर डिस्क्वेमेशन प्रेजेंट होता है ना। और कावासाकी डिसीज में हमारा न्यूमोनिक होता है, क्रीम, है ना। क्या होता है? क्रीम, है ना। क्रीम से याद रखेंगे। कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट होता है, रैश प्रेजेंट होती है, एडिमा होता है, एडिनोपैथी, एक साइड के लिम्फ नोड सूजे हुए होंगे। म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट में हमारी स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है, ठीक है। अगर इस पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बनता है तो डे 14 तक आते आते कोरोनरी आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो हमारा थ्रोम्बोसिस हो सकता है और एन्यूरिज्म बन सकते हैं। तो एन्यूरिज्म बनने की वजह से हमारे पेशेंट को एमआई की प्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है। अब हमारे इस पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? ट्रीटमेंट में हम देते हैं इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। क्या देते हैं? इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर हमारा डायग्नोसिस स्टार्टिंग में ही बन जाता है, ठीक है, तो हम इस पेशेंट को क्या देते हैं? इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस एस्पिरिन दे देते हैं ना, तो हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन की प्रेजेंटेशन होती नहीं। एस्पिरिन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है प्लेटलेट काउंट, है ना। इंक्रीज होता है प्लेटलेट काउंट जो कि हमारा क्या करेगा? एमआई को बढ़ाने में मदद करेगा, है ना। तो प्लेटलेट काउंट को डिक्रीज करने के लिए एस्पिरिन दिया जा रहा है, ठीक है। प्लेटलेट काउंट को डिक्रीज करने के लिए एस्पिरिन, ठीक है। उसके बाद हो गया इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ट्रीटमेंट मारा गया इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस एस्पिरिन, किसके लिए? कावासाकी डिजीज के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 2-3 सेम वर्ड होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा स्ट्रॉबेरी टंग। किस किस में देखने को मिलती है हमारी स्ट्रॉबेरी टंग? ये हमारी देखने को मिलती है किस में? स्ट्रॉबेरी टंग हमारी होती है स्कारलेट फीवर में, और हमारा किस पे? ये कावासाकी डिजीज़ में, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारी दो दो चीज़ें और प्रेजेंट होती है ना, ये हमारी है स्ट्रॉबेरी, क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी गम्स। स्ट्रॉबेरी गम्स ये हमारी किस डिजीज़ में देखने को मिलती है? स्ट्रॉबेरी गम्स ये हमारी देखने को मिलती है ग्रैनुलोमैटोसिस में, है ना। कौन सी ग्रैनुलोमैटोसिस? ग्रैनुलोमैटोसिस विद एंजाइटिस, है ना। क्या बोला जाता है? ग्रैनुलोमैटोसिस विद एंजाइटिस, है ना। ग्रैनुलोमैटोसिस विद एंजाइटिस बोला जाता है, ग्रैनुलोमैटोसिस विद एंजाइटिस, है ना। ग्रैनुलोमैटोसिस विद एंजाइटिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रैनुलोमैटोसिस विद एंजाइटिस, ठीक है। तो हमारा हो गया स्ट्रॉबेरी टंग, हमारा कौन कौन से में? कावासाकी डिजीज़ में, और हमारा हो गया किस में? स्कारलेट फीवर में, ठीक है। और अगर हमारा गम्स का प्रेजेंटेशन है तो कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया ग्रैनुलोमैटोसिस विद एंजाइटिस, ठीक है। और अगर हमारा बहुत सारे क्लिनिकल फीचर दिए हुए हैं तो मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है एंटी यूआई राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडी। लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा में स्किन मैनिफेस्टेशन होती है मर्फिया। लिमिटेड में हमारी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो कि हमारी स्क्लेरोडर्मा में प्रेजेंट होती है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव, एंटी टोपो आइसोमेरेज एंटीबॉडी पॉजिटिव, एंटी SCL70 एंटीबॉडी, है ना। उसके बाद पैथोलॉजी टेस्ट हमारे किया जाता है बैचलर डिसीज के लिए, क्रोप्स ऑफ अल्सर, ठीक है, एप्थस अल्सर और जेनाइटल अल्सर। और ओक्यूलो मैनिफेस्टेशन होती है हमारी हाइपोपियन, क्या होती है? ओक्यूलो मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा पेलनेस एप्थस अल्सर, हमारे SLE में देखने को मिल सकते हैं। इसका क्या होता है? टॉपिकल बैक्लोमिथासोन, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे यहाँ पे बैचलर डिसीज में ट्रीटमेंट पूछा जाए तो क्या दिए जाते हैं? स्टीरॉइड दिए जाते हैं ना,
क्या दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। बट अगर हमारा हाइपोपियोन है, ठीक है, ओक्यूलो मैनिफेस्टेशन दी हुई है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एजाथायोप्रिन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एजाथायोप्रिन। ठीक, जो हमारी अगर हाइपोपियोन दिया हुआ है, ठीक है, हाइपोपियोन का ट्रीटमेंट पूछेंगे तो हम यहाँ पे एजाथायोप्रिन यूज़ करेंगे, स्टेरॉइड यूज़ नहीं करेंगे वहाँ, ठीक है, एजाथायोप्रिन यूज़ करेंगे। और हमारा अगर ये अल्सर दिए हुए हैं तो इसमें हम स्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा पेशेंट में मायोसाइटिस प्रेजेंट है, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, रेनॉल्ड्स फिनोमेना, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और मैकेनिकल हैंड, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी दी हुई है, एंटी एमाइनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटिस एंटीबॉडी, ये हमारा हो गया एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद हो गया एसिमेट्रिकल मसल वीकनेस होती है और हमारा मायोसाइटिस प्रेजेंट होता है, तो हमारा हो गया इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, मतलब एसिमेट्रिकल दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी साइटोसोलिक 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंटीबॉडी, है ना। उसके बाद अगर हमारे सारे फीचर्स दिए हुए हैं डर्मेटोमाइसाइटिस के, एक्सेप्शन कैसा, स्किन मैनिफेस्टेशंस प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि हमारा हो गया हेलिकोट्रोप रैश जो कि हमारी आई लीड्स पे होती है, और हमारा को पैप्यूल्स नहीं दिए हुए हैं, तो हमारा डायग्नोसिस क्या होता है, पोलीमायोसाइटिस होता है ना। उसके बाद हो गया हमारा डर्मेटोमाइसाइटिस में हेलिकोट्रोप रैश, गोटरन पैप्यूल्स, ठीक है, मायोसाइटिस प्रेजेंट होती है, नेल बेड टेलेंजियाक्टेसी और वी शेप की नेक होती है ना। ये हमारा एसएलई का प्रेजेंटेशन है, ये इसको ल्यूपस पर्नियो बोलते हैं, ठीक है। और हमारा मेलर फ्लैश इज अ फीचर विच इज सीन इन माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। ये हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मतलब ये कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़े बहुत सेम होते हैं आपस में, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे तो डायग्नोसिस बनाने में आसानी होती है और हमारा ट्रीटमेंट भी करने में आसानी होती है, ठीक है, क्वेश्चन इससे ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।